एक बॉडीगार्ड दस्ते का जो गठन था वो 1773 में किया गया था, यानी लगभग 250 साल होने को आए। उस समय से अभी तक स्वरूप बहुत बदला है, लेकिन अगर भूमिका देखें तो भूमिका में बदलाव नहीं हुआ है। जब भी कोई युद्ध छिड़ता है तो ये जो अंगरक्षक है वो देश की रक्षा करने भी निकलते हैं। These images and moments are so unique to Republic Day celebrations. कोहरे में लिपटी गणतंत्र दिवस की सुबह और उस कोहरे में सूरज की किरणों जैसी ये लाल वर्दियां। And of course the horses, magnificent and beautiful. परेड की औपचारिक शुरुआत होती है राष्ट्रपति के आगमन से, और उस आगमन के सबसे पहले सूचक होते हैं राष्ट्रपति अंगरक्षक। राजपथ पर आलिशान आगमन का सर्वश्रेष्ठ नजारा होता है ये। 2022 का गणतंत्र दिवस इस दस्ते के लिए बेहद खास था। कमांडेंट का घोड़ा विराट एक लंबी सर्विस के बाद अपने अंतिम गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा ले रहा था, और गणतंत्र दिवस के सबसे विशिष्ट व्यक्तियों ने आगे बढ़कर उसे सम्मान के साथ दुलारा। एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट था, क्योंकि विराट अगर मेरा एज अ चार्जर एक पर्सनल एसोसिएशन भी उसके साथ था। जब मैं पहला रिपब्लिक डे परेड किया था तो किसी भी कमांडेंट के लिए पहला रिपब्लिक डे परेड एक झिझक होती है, एक मन में घबराहट होती है कि ठीक से परेड होगा, वर्ड ऑफ कमांड, कई चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो विराट मुझे उस फेज से लेके गया हुआ था। जहाँ तक राजपथ पे सवाल है, जिस तरीके से उसको एक सम्मान मिला, वो भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा एंड डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, ये एक बहुत ही सम्मान का विषय है, बोथ विराट के लिए और सभी घोड़ों के लिए, इसके साथ प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के लिए, क्योंकि ये एक यूनिक मोमेंट था। पहली बार ऐसा हुआ है कि राजपथ पे किसी घोड़े को इतना सम्मान दिया गया है। तो एक मेरे लिए एक पर्सनल मोमेंट है जो कि शायद मैं इसको हमेशा कैरी करूंगा। और विराट हम लोग के दिल में एक तरीके से बस चुका है। उसकी आने वाले टाइम में कई सालों तक रेजिमेंट में भी जो जवान है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से एक घोड़ा था जिसको इतना सम्मान मिला राजपथ के ऊपर। कमांडेंट का घोड़ा बेहद खास होता है। वो अमूमन सबसे अनुभवी होता है, स्वभाव से सरल और जज्बा किसी सैनिक से कम नहीं। पर कमांडेंट और घोड़े का रिश्ता हो या एक सैनिक का उसके घोड़े से संबंध, ये ट्रेनिंग से नहीं बल्कि अनुभव से और एहसास से बनता है। सर, तालमेल बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है घोड़े का और सवार का जो दिमाग है वो शांत होना। वो अगर शांत है, कुछ घोड़े समझदार होते हैं, वो जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं और जल्दी सीखते हैं। वो घोड़े ट्रेनिंग में ऊपर वाले दर्जे पे जल्दी जाते हैं, बनस्पत उन घोड़ों की जो थोड़ा सा ढीले दिमाग के होते हैं। और सवार का तालमेल जैसे बढ़ता रहता है, घोड़ा दर बदर अपना ऊपर वाले लेवल को अचीव करता रहता है। राष्ट्रपति अंगरक्षक में भर्ती के बाद एक रिक्रूट को सवार बनने में 2 साल लगते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण के अलग अलग आयाम होते हैं। घुड़सवारी का अभ्यास केवल तरह तरह की राइडिंग के लिए नहीं होता, बल्कि अश्व को शरीर का विस्तार बनाने के लिए होता है। सब ये कितना जरूरी होता है, ये नालबंदी जो घोड़े के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नालबंदी है, घोड़ा कितना भी सुंदर हो, कितना भी क्या हो, उसके पैर नहीं है तो घोड़ा नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात, घोड़े का 1 हाथ होता है लेकिन उसके 4 हाथ माने जाते हैं, क्योंकि पैर नहीं है। पैर में मेन पॉइंट होता है लेमिना। लेमिना बिल्कुल सर्कुलेट नहीं करेगा तो घोड़ा चल नहीं पाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके पैरों का ध्यान रखना। यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के तमाम घोड़ों की नालबंदी की जाती है। हर एक घोड़े का महीने में एक बार नालबंदी ड्यू होती है, जिसको हम डेट वाइज नोट करते हैं, और जैसे उसका ड्यू होता है उसको नालबंदी के लिए यहाँ लाया जाता है। इस रेजिमेंट की बेहद खास बात यह है कि एक के बाद एक हर पीढ़ी देश सेवा में राष्ट्रपति अंगरक्षक ही बनना चाहती है। कोई पिता को देखकर रेजिमेंट का हिस्सा बनना चाहता है, तो कोई भाई से प्रेरित होकर, और पीढ़ियों का ये सफर रेजिमेंट और राष्ट्र दोनों से रिश्ता गाढ़ा करता जाता है।
मैं यहाँ पे मेरे मामा जी जो थे, तो मैं एक बार उनके पास आया, तो उस टाइम रिपब्लिक डे परेड की चल रही थी, तो मैं उन रिहर्सल को देखने के लिए गया। तो जब वो रिहर्सल देखी तो ऑटोमेटिक उस टाइम मन के अंदर इच्छा उत्पन्न हुई कि क्या काश मैं भी कभी इसका पार्ट बनूंगा। तो समय के साथ साथ मेरी हाइट इंक्रीज हुई और मैं इस लायक हो सका कि मैं यहाँ पे भर्ती देख सकूँ। तो ऐसे वैकेंसी आई, तो मैंने अपने फिजिकल टेस्ट वगैरह पास किए और मैं यहाँ पे भर्ती हुआ।